औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो देखिए, हमेशा मैं हक के लिए ही आवाज़ उठाता हूँ। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे कोयटा के बारे में कि जो हमारा कोयटा है, लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा है, पुरसुकून है, बहुत खुशगवार इलाका है। तो एक टाइम था जो मैं अपने घर वालों से, अपने वालिदैन से सुनता था, बड़ों से, बुजुर्गों से सुनता था कि कोयटा जो है जन्नत का टुकड़ा है। मुझे समझ नहीं आती आखिर इससे कोयटा को जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा जाता था। सिर्फ इस वजह से कि ये ठंडा इलाका था, या फिर यहाँ पे ऐसे बुजुर्ग भी थे, ऐसे लोग भी थे जिनकी वजह से कोयटा को जो है जन्नत का टुकड़ा कहा जाता था। लेकिन अब अगर हम लोग जब बड़े हो चुके, जवान हो चुके, तो मैं एक चीज को देखता हूँ कोयटा को। देखिए, हर रेडी वाला हो गया, हर गरीब हो गया, हर मजदूर हो गया, हर शख्स जो हो गया, इस टाइम पे एक दूसरे को धोखा देने में सिर्फ मुलविस है। चाहे आपका वो मेडिकल का शोबा हो, चाहे आपका वो गवर्नमेंट का शोबा हो, चाहे आपका वो प्राइवेट शोबा हो, चाहे आपका वो दिहाड़ीदार मजदूर ही क्यों ना हो, सिर्फ एक दूसरे को धोखा दे रहे। ठीक है, मैं बात करना चाहता हूँ मेडिकल के शोबे से। आप जितने भी मेडिकल वाले के पास जाएंगे, आप छोटे से टॉपिक को उठाएंगे, कहेंगे इतने टैक्स लग रहे हैं, इतने टैक्स लग रहे हैं, हमें तो कुछ बच रहा नहीं है। तो गवर्नमेंट को जो है कोसने शुरू हो जाएंगे, कहेंगे नवाज शरीफ ऐसा था, शहबाज शरीफ ऐसा था, जरदारी ऐसा था, इमरान खान ऐसा था, फलां था, ढिमका था। यार आप देखिए, गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि आपने अवाम को 5% छोड़ना है। ठीक है, आपने रिलैक्सेशन देनी है। रिलैक्सेशन का मतलब कि अगर 5,000 बनते हैं तो आपने 5,000 में से 50 रुपए छोड़ने या 500 छोड़ने, मतलब जितना भी 5% उसका बनता है। ठीक है, अगर 100 रुपए बन रहे हैं, 100 रुपए में से आपने 5 रुपए छोड़ने, रिलैक्सेशन देनी है। गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि भाई ये आपने छोड़ना है अवाम को। ठीक है, एक शख्स को छोड़ना है। लेकिन आप क्या करते हैं? आपको यहाँ पे ईमानदारी नजर नहीं आती। आप यहाँ पर आकर कहते हैं कि नहीं, हमने तो पूरी आवाम से पैसा लेना है, भाई हमें इतना नहीं बच रहा, उतना नहीं बचा। हालांकि आपको जितना भी परसेंट बच रहा है, लेकिन गवर्नमेंट तो आपको कह रही है ना कि आप ये काम करें। आप इतने जो है गरीब कोई आता है, अभी उसने दवाइयाँ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, जो भी लेनी है, उसने अगर 5,000 की ली है, 5,000 में से अगर उसने 200 या 300 भी बचत होती है, तो उसकी 200-300 में बहुत से अखराजात बच जाते हैं। लेकिन हमारे मेडिकल के साथ जो फार्मेसी वगैरह चला रहे, या मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए भी कमा रहे होंगे, ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए सिर्फ ये कहते नहीं, हम आवाम को ये 5 रुपए भी क्यों छोड़े। ये 5 रुपए की भी जो रिलैक्सेशन है, ये इन्हें आवाम को नहीं देते। और फिर बात करते हैं कि ईमान की, आपका कौन सा ईमान है? दरहकीकत अगर बात की जाए तो ये आप उस आम आदमी का 5% खा रहे हैं, आप ये हराम खा रहे हैं। या कि अगर आप उससे मुतमईन नहीं है, आप अपनी मोहल्ले की, आप अपनी गली के, अपनी कौम की, जिस कौम से आपका ताल्लुक रखता है, जिस फिरके से आपका ताल्लुक है, उसके जाके मुफ्ती से, आलिम से जाके पूछे कि हम ये इसके 5 रुपए इससे नहीं दे रहे। हालांकि रियासत हमें बोल रही है कि ये 5 रुपए इससे आपने छोड़ने, रियासत बोल रही है, लेकिन आप बोलते हैं नहीं, ये तो हमें इतना टैक्स लगा, हमें बचत भी हो रही, इसलिए हम लोग नहीं छोड़ रहे। तो आप पहली बात तो ये कि आप रियासत के साथ टकरा रहे हैं, रियासत के मुखालिफ जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से आप उसका जो 5% किसी का हक खा रहे हैं, ये आप अपने बच्चों को खिला रहे, अपने वालिदैन को खिला रहे, अपने घर में भाई बहनों को खिला रहे, तो ये जायज़ नहीं है। क्या कि आप अपने खुद ही मुफ्तियों से पूछे, आप मेरी बात को छोड़े। ठीक है, अगर आप कहते हैं मुफ्ती से भी नहीं पूछा, तो फिर एक दफ़ा कुरान पाक उठा ले, फिर हदीस उठा ले, तो उसी के ऊपर जाके आप देखें कि आप लोग क्या करें, हमारी आवाम क्या करेगी। हमारी रेडी वाला, अगर आपको देखिए कोई माल्टा, कोई सेब अगर 100 रुपए किलो आ रहा है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने देखे रेट दिए हुए कि आपने इस रेट पे बेचने, लेकिन आप लोग क्या करते, आप लोग 100 रुपए वाली चीज को 500 में बेच रहे हैं। हमारा रेडी वाला भी जालिम है। ठीक है, हमारे हर आवाम को इस टाइम पे जिसको भी जहाँ मौका मिल रहा है, एक दूसरे को धोखा देने से बाज नहीं आ रहा। और फिर आप कहते हैं कि सुकून नहीं रहा जिंदगी में, तो खुदा का वास्ता अपने गिरवानों में झांके, उसके बाद दूसरों के ऊपर तनकीद करना चाहिए।